हम स्टडी करेंगे एसोसिएशन एंड कॉजेशन। इससे भी सवाल आता है कि एसोसिएशन क्या है, कॉजेशन क्या है, और एसोसिएशन कॉजेशन कब बनती है। एसोसिएशन को डिफाइन करें, occurrence or concurrence of two variable more than often is association। लाइक टीबी जो है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आ रही है, बार बार आ रही है, ये एसोसिएशन है। काज क्या होगी, स्पेसिफिक होगी जब एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। या लाइक आप कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी काज है एसोसिएशन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। कैंसर में क्या है, जब एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, काज बन जाएगी, उसके लिए कोरिलेशन आप यूज करते हैं। कोरिलेशन जब +1 होगी तो काज बन जाएगी। इसकी टाइप्स हैं स्पोरियस एसोसिएशन, इनडायरेक्ट एसोसिएशन और डायरेक्ट। स्पोरियस एसोसिएशन बेसिकली सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन की बेस पे होती है, ये आर्टिफिशियल होती है। बुक पे एग्जांपल दी हुई है, यूके के अंदर पेरीनेटल मोर्टेलिटी घर में कम थी और हॉस्पिटल में ज्यादा थी। अब एंड रिजल्ट तो ये निकलता है कि घर से नो, हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड केस गए हूं, घर के अंदर कॉम्प्लिकेशन हुई, हॉस्पिटल चला गया, घर के अंदर डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई, ये स्पोरियस एसोसिएशन है। या आप कहते हैं मीठा जो है, मीठे से जो है कार्डियक डिजीज होती है, मीठे से नहीं होती, स्मोकिंग से होती है, मुंह कड़वा हो जाए, मीठी चीज खा लेते हैं। इनडायरेक्ट जहां बीच में कंपाउंडिंग फैक्टर आता है, एक ही मिसाल याद रखें, हिली एरिया में गॉइटर होता है, हिली एरिया एक कंपाउंडर है, कंपाउंडिंग फैक्टर है, गॉइटर आयोडीन डेफिशिएंसी से होगा। डायरेक्ट में 101 भी है, मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं। कोई डिजीज एक सिंगल फैक्टर से होती है, लाइक माइकोबैक्टीरियम होगा तो टीबी होगी। कार्डियक डिजीज मल्टीफैक्टोरियल है, मल्टीफैक्टोरियल है, स्ट्रेस से भी होगी, हाइपरटेंशन से भी होगी, डायबिटीज से भी होगी, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तब भी होगी, ओबेसिटी है तब भी होगी। ये सारे फैक्टर मिलके एथेरोस्क्लेरोसिस करेंगे, नर्विंग करेंगे आर्टरी की, तब जाके होगी। तो आपने याद रखना डायरेक्ट में या एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है या मल्टीपल। पेपर में सवाल आता है कि हिल्स क्राइटेरिया लिखें, या उसको ब्रैडफोर्ड हिल्स क्राइटेरिया कहते हैं, या एडिशनल क्राइटेरिया कहते हैं जजिंग का यूएलटी का। पहली बात दिमाग में बिठा लें, रिस्क फैक्टर होगा तो डिजीज होगी, सफर दरमियान में और भी बड़ा आता है। टेम्पोरल एसोसिएशन, 6 चीजें आपने याद रखनी है। नंबर 1 टेम्पोरल एसोसिएशन। टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब ये है रिस्क आया बॉडी में, टेम्पोरेरी डिजीज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। या इस तरह पूछते हैं हम कि एक बंदा लंग कैंसर का मरीज आया, वो स्मोकर था, क्या स्मोकिंग और लंग कैंसर में टेम्पोरल एसोसिएशन है? तो योर आंसर शुड बी यस। लेकिन अगर डिजीज के बाद उसने सिगरेट शुरू की है तो टेम्पोरल एसोसिएशन नहीं है। आपने ये याद रखना है, रिस्पेक्ट है, डिजीज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इनिशिएट हो गया। अब उसको क्या चीज चाहिए कि डिजीज होगी? पहली बात है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपने 2 चीजें लिखनी है वहां, रिलेटिव रिस्क, डोज और ड्यूरेशन, 3 चीजें करनी है, नीचे हेडिंग देके लिखनी है। आप इसको डिफाइन किया, स्ट्रेंथ लिखा, रिलेटिव रिस्क 1 से ज्यादा होना चाहिए, डोज ज्यादा होनी चाहिए, ड्यूरेशन ज्यादा होनी चाहिए, और स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में आपने एट्रीब्यूटेबल रिस्क लिखना है। कंसिस्टेंसी, देखिए आपने अगर पाकिस्तान में किया नहीं, लंग के अंदर स्मोकिंग ने किया है, तो अमेरिका में मच्छर काटने से नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भी होगा। या आप एक पॉपुलेशन में बार बार उस के लिए रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब ये कोई लंग कैंसर उड़ के नहीं हो जाना कि टेम्पोरल एसोसिएशन हुई है, डोज ज्यादा थी, ड्यूरेशन था, मतलब स्ट्रेंथ भी थी, स्पेसिफिक भी था, कंसिस्टेंट भी था, तो बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्लेजिबिलिटी। आपका एपिथेलियम चेंज होगा, नर्विंग हो जाएगी, सिम्टम आएंगी, उसके बाद कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन है, ये आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस होना चाहिए। आपका सवाल आता है हिल्स क्राइटेरिया या एडिशनल क्राइटेरिया लिखे हैं, तो आपने पहले लिखना है टेम्पोरल एसोसिएशन, नंबर 2 स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, नंबर 3 स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, नंबर 4 कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन, नंबर 5 बायोलॉजिकल प्लेजिबिलिटी, नंबर 6 कोहेरेंस। फिर दोबारा आपने लिखना है टेम्पोरल क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये एसोसिएशन कॉलेज है, दैट्स ऑल।